क्या आप जानते हैं कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकता है? जी हाँ, हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। एक ऐसी एआई जो कि आपके सवालों के जवाब देती है, लेकिन क्या वो आपका पर्सनल डाटा भी अपने पास महफूज रखती है? और वो डाटा आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, और क्या मुस्तकबिल में आपके खिलाफ वही डाटा इस्तेमाल हो सकता है? इस पर हम बात करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लीजिए। सोचिए, आपने चैट जीपीटी से अपनी लोकेशन, अपनी आदतें, अपने रोज़मर्रा के प्लान या अपने बिजनेस के राज शेयर किए, और वो सब के सब कहीं महफूज हो गए। अब सवाल ये है कि ये डाटा किसके पास जा रहा है और कौन इस तक रसाई हासिल कर सकता है। जब भी आप चैट जीपीटी पर कोई सवाल करते हैं तो सिर्फ ये नहीं होता कि चैट जीपीटी आपको उसका रिप्लाई करता है, उसका जवाब देता है, मगर उसका वो डाटा भी अपने पास महफूज कर लेता है ताकि एआई बेहतर से बेहतर हो सके। अब आप सोचें कि आपने अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर या कोई भी हसास इंफॉर्मेशन आपने लिख दी, तो वो उसके डाटे का हिस्सा बन जाएगी। और ये डाटा किसके पास होता है? कंपनी के पास होता है, और कंपनी पॉलिसी के मुताबिक इसे रिसर्च या ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर ये लीक हो गया तो, अगर किसी ने चैट जीपीटी का सिस्टम जो है वो हैक कर लिया, तब क्या होगा? जी दोस्तों, अमूमन देखने में आया है कि जब आप चैट जीपीटी से सवाल करते हैं, अगर मैं मिसाल के तौर पर कोई सवाल उससे करूं और पूछूं, तो वो मेरा नाम लेके जवाब देगा कि हेलो गिल, इसका ये आंसर है। उसको मेरे नाम का कहाँ से पता चला? उसको मेरे नाम का पता चला उसी सिस्टम पर जिस सिस्टम पर मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिस लैपटॉप पर या जिस मोबाइल फ़ोन पर मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस लैपटॉप पर या उस पीसी पर जितनी भी मेरी इंफॉर्मेशन पड़ी है, वो सारी की सारी जो है वो चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहा है। मिसाल के तौर पर आपने वहाँ पर जो जीमेल अपनी आईडी लगाई है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी उसके पास जा रही है। जब आप उससे सवाल करते हैं, वो आपका नाम लेके जवाब देता है। यानी वो नाम कहाँ से ले रहा है? वो गूगल की आईडी से ले रहा है कि आपका लास्ट नेम ये है। आप इसको ऐसे कर लें कि आप चैट जीपीटी से पूछें कि मेरी एज कितनी है, तो चैट जीपीटी बिल्कुल सही बताएगा। कैसे सही बताएगा? कि वो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गूगल की आईडी में दी हुई है, वो वहाँ से आपकी सारी इंफॉर्मेशन उठाएगा, या फेसबुक से आपकी इंफॉर्मेशन उठाएगा, या ट्विटर से आपकी इंफॉर्मेशन उठाएगा, या इंस्टाग्राम से। जो भी एप्लीकेशन आप उस अपने लैपटॉप पर या पीसी पे चला रहे हैं, वहाँ से आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो चलाएगा। अब यहाँ से ही सोचिए कि अगर आपने अपने पीसी पर अपने बैंक अकाउंट जो है उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट को वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, पैसे किसी को भेजते हैं, रिसीव करते हैं, बैंक की एप्लीकेशन आप वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपका एक लॉगिन भी होगा, आपका पासवर्ड भी होगा, जो कि उस विंडो में सेव भी हो रहा है। तो उसी विंडो की सारी इंफॉर्मेशन, वहाँ पर जितनी आईडी इस्तेमाल होती हैं, उनकी सबकी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी वहाँ से हासिल कर रहा है। तो दोस्तों, हैकर के लिए तो ये डाटा जो है ना सोना है। अगर किसी ने सर्वर हैक कर लिया तो लाखों करोड़ों लोगों की जो प्राइवेट मालूमात हैं वो तो फिर बाहर आ सकती हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई हुकूमत या बड़ी कारपोरेशन इस डाटा को इस्तेमाल करना चाहे, तो वो आपकी पसंद नापसंद, आप क्या खरीदना चाहते हैं, खरीदारी के पैटर्न्स, यहाँ तक कि आपकी कमजोरियों को भी जान सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने चैट जीपीटी से पूछा कि मैं कर्ज से कैसे निकलूं, तो ये उसको बताना है कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं। चैट जीपीटी को पता चल गया आप फाइनेंशियली इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या आपने अपनी लोकेशन शेयर की, या आपने कुछ ऐसे सवालात कर दिए जिससे आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा भी बढ़ गया। जी हाँ, असल खतरा ये है कि लोग इसे अपना दोस्त समझकर सब कुछ बता देते हैं, लेकिन याद रखें कि ये इंसान नहीं है, ये एक एआई मशीन है जो कि आपके हर वर्ड को अपने पास महफूज कर रही है। कल को ये डाटा किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी को बेचा जा सकता है, या कोई हैकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पहुंच गया, या उन्होंने
के सर्वर को ब्रीच कर लिया, वहाँ तक पहुँच गए, वहाँ से इंफॉर्मेशन उन्होंने सारी हैक कर ली, तो फिर आप सोचें कि आपके साथ क्या हो सकता है। दूसरा, चैट जीपीटी का एक ख़तरनाक पहलू भी सामने आया। पिछले दिनों आपको पता चला होगा कि अमेरिका में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली और उसने अपने खुदकुशी का जो नोट था वो भी चैट जीपीटी से हासिल किया, और चैट जीपीटी ने उसको एक खूबसूरत सा सुसाइड नोट जो है वो भी बना कर दिया। यहाँ तक नहीं, उस लड़के ने जब फंदा बनाया और गले में पहनना चाहा तो उसने उसकी पिक्चर बनाकर भी चैट जीपीटी को दी, तो चैट जीपीटी ने उससे आगे ये बोला कि क्या मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ, इस अमल को खूबसूरत बनाने के लिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो इस हवाले से भी चैट जीपीटी बहुत ख़तरनाक पाया गया है। तो उसके जो वालिदैन थे उन्होंने अमेरिकन कोर्ट में चैट जीपीटी के ख़िलाफ़ जो है वो पिटीशन दायर कर दिया है कि हमारे बच्चे की डेथ में चैट जीपीटी का भी हाथ है, क्योंकि इसने उसको मना करने की बजाय उसको प्रोवोक किया या उसकी हेल्प की और उसको असिस्ट किया कि खुदकुशी जो है वो कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों, चैट जीपीटी एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपको होशियार रहना होगा। आपको देखना होगा कि आपके बच्चे इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर आपको ये भी होशियार रहना होगा कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका फ़ोन नंबर है, आपका कोई पासवर्ड है या बैंकिंग डिटेल है, वो आपने कभी भी एआई से शेयर नहीं करनी। याद रखें, एआई आपके सवालों के जवाब दे सकती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के राज जो है वो महफूज नहीं रख सकती। तो सवाल ये नहीं है कि चैट जीपीटी क्या जानता है, सवाल ये है कि चैट जीपीटी आपके बारे में कितना जानता है। तो आपने इन चीज़ों को अपने पास महफूज रखना है। जी तो दोस्तों, चैट जीपीटी एक बहुत ही मुफीद एआई है, मैं भी इससे फ़ायदा उठाता हूँ। तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल, तो मैं अपने चैनल के बारे में इससे स्क्रिप्ट लेता हूँ, इससे आइडियाज़ लेता हूँ। आप भी यकीनन इससे फ़ायदा उठाते होंगे, मगर कभी भी इसको अपनी कमज़ोरी मत बनने दीजिए। इससे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर मत कीजिएगा, और फिर अपने पीसी या लैपटॉप या फिर अपना जो आपका मोबाइल है उसका ध्यान रखिए कि वहाँ पर आपने पासवर्ड सेव नहीं रखने। टेम्परेरी इंटरनेट फाइल जो है वो आप साथ साथ डिलीट करते रहा करें, अपनी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको भी डिलीट करते रहा करें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद टिप्स हैं। मेरा चैनल देखते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।